अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस का आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सॉलिड्स के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं आज। इन आवर डेली लाइफ वी पे स्पेशल अटेंशन टू डील विद थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन वेरियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के, ये जो चीज़ें बनाने के, रोड्स बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाने में, उनमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को देखते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो सॉलिड के फैलने या उसके कंट्रैक्ट होने से, द टेक्निक यूज्ड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। तो उसमें हम कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं जिससे हम हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। वो अब क्या है हमारे प्रोसेस या टेक्निक्स? पहला पॉइंट है एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स, यानी कि रोड के दरमियान में हम थोड़ा सा गैप रख देते हैं। ठीक है। इन हॉट समर द कंक्रीट यूज टू बिल्ड रोड्स एक्सपेंड, यानी कि गर्मियों के मौसम में जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो रोड को एक्सपेंड उसमें यानी कि हो जाता है, उसके दरमियान में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। जैसे कि ये देख लें, हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है, इफ़ नो स्पेस इज़ प्रोवाइडेड फॉर इट्स एक्सपेंशन द रोड सरफेस क्रैक्स, अगर ये दरमियान में स्पेस नहीं छोड़ी जाएगी तो ये क्या है कि इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। To avoid such damage, small gaps are left every few meters in the constructions of concrete roads or footpath। इसीलिए इस डैमेज से बचने के लिए कुछ वक्फे के बाद या कुछ मीटर्स के बाद कंक्रीट रोड्स में और फुटपाथ में कुछ गैप्स छोड़ा जाता है, ताकि जब गर्मियों में वो जो मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया है अगर वो फैले तो उसमें ज़्यादा क्रैक्स वगैरह डेवलप ना हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेलवे ट्रैक्स। टू सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स आर नॉट वेल्डेड टुगेदर, यानी कि ये आप गैप देख सकते हैं। अगर आप यानी कि रोज़मर्रा की लाइफ में अगर आप प्रैक्टिकल इसको करना चाहें तो आप रेल का जो ट्रैक है रेलवे का उसको जाके देख सकते हैं, जहाँ से एक जो वो गाइडर है उसको दूसरे के साथ अटैच करने के लिए दरमियान में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। वो गैप क्यों छोड़ा जाता है? ताकि जब गर्मियों के मौसम में ये आयरन थोड़ा सा एक्सपैंड हो तो ये गैप कवर हो जाए। लेकिन अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो ये साथ में देखें डायग्राम्स भी दिखाई गई है, उसके सॉलिड के एक्सपैंड होने से जो ट्रैक है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ख़तरात लाहक हो सकते हैं। इंस्टेड दे आर लेड विद गैप्स बिटवीन देम, इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। दिस अलाउज एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर सीजन्स। इफ देयर आर नो गैप्स इन द सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स, अगर रेलवे ट्रैक्स के दरमियान में ये गैप्स ना छोड़े जाएं, दे मे डी शेप ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर, समर में एक्सपेंशन होने की वजह से ये डी शेप हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशंस ऑफ ब्रिजेस, यानी कि ब्रिजेस का। अब देखें ये डायग्राम में भी उन्होंने दिखाया हुआ है, ये जो एक उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, एक पुल बनाया हुआ है, उसकी एक साइड फिक्स कर दी है, दूसरी साइड जो है इसकी वो मूवेबल रोलर्स के ऊपर है। अब इसमें देखिए ज़्यादा गैप नहीं है, जस्ट थोड़ा सा गैप दिया है। अब ये समर में या विंटर में जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो ये जो रोलर्स हैं ये इसको एडजस्ट कर लेंगे। Iron guiders are used in the constructions of bridges. One end of each guider is fixed while the other ends rests on the rulers. एक एंड को फिक्स कर दिया जाता है, दूसरा जो है वो रूलर्स के ऊपर मौजूद होता है। A gap is also left at this end. इस एंड पे थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। In this way the guider can move forward or backward during expansion or contraction, यानी कि जब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होगी ये गाइडर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता रहेगा, इसको एडजस्ट कर लेगा। इफ़ देयर नो एक्सपेंशन गैप्स ब्रिजेस में गेट डैमेज, अगर ये गैप ना छोड़ा जाए तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से या रिलैक्स होने की वजह से जो ब्रिज है वो डैमेज हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स। आपने देखा होगा कि जो टेलीफोन की वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, ये सैग बनाया जाता है ताकि ये एक दूसरे के साथ ना टकराएं और एक दूसरे के साथ अटैच ना हो जाएं। ओवरहेड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स इंस्टॉल्ड ऑन पोल्स एक्सपैंड ड्यूरिंग हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द कोल्ड वेदर। द वायर बिटवीन टू पोल्स आर गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग, यानी कि दो पोल के दरमियान में जो वायर लगाई जाती है उनमें थोड़ा सा सैग बनाया जाता है
सो दैट दे में कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर विदाउट स्नैपिंग, ताकि वो विंटर्स में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और वो एक दूसरे के साथ अटैच ना हो, जिससे नुकसान ना हो। नेक्स्ट हमारे पास 5 पॉइंट है लार्ज बैंड्स इन पाइप, यानी कि जो पाइप इस्तेमाल करते हैं उनमें लार्ज बैंड्स बनाए जाते हैं। द पाइप्स थ्रो विच हॉट और कोल्ड लिक्विड और गैस फ्लोज आर ऑफ्टन गिवन बैंड्स, इनके दरमियान में यानी कि मोड बनाए जाते हैं। सो दे में एक्सपैंड और कंट्रैक्ट विदाउट क्रैकिंग, ताकि वो क्रैक हुए बगैर वो उनमें से जो मटेरियल है वो पास होता रहे। अगर अब वो हॉट है ज़्यादा या ज़्यादा वो कोल्ड है तो वो जो बैंड्स की वजह से इनमें पाइप्स में क्रैक डिवेल्प्स नहीं होंगे। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक का था। अब हम एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको देख लेते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने देखना है। वाई वन एंड ऑफ द आयरन गाइडर्स इज प्लेस्ड ऑन रोलर्स इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिजेस, यानी कि इसका जो 4 पार्ट है अभी हम इसको डिस्कस करके आए हैं। आंसर में हम इसको दोबारा देख लेते हैं। यहां से इसका आंसर होगा वन एंड ऑफ ईच गाइडर इज फिक्स्ड वाइल द अदर एंड्स रेस्ट ऑन द रोलर्स। A gap is also left at this end. In this way, the guider can move forward or backward during expansions or contraction. If there are no expansion gap, bridges may get damaged. यहाँ तक इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट देखें 9.2 का पार्ट 5। वाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन 2 सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स, यानी कि रेलवे सेक्शन के जो 2 ट्रैक्स हैं वो उनके दरमियान में जो गैप है वो क्यों रखा जाता है, तो ये भी हम टॉपिक में दे के आए हैं। इसको भी दोबारा देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से होगा 2 सेक्शंस ऑफ रेलवे ट्रैक्स आर नॉट वेल्डेड टुगेदर। उनको आपस में वेल्ड नहीं किया जाता, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ताकि वो समर में या विंटर में थोड़ा बहुत फैल सकें या कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। और अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो उनके दरमियान में डी शेप्ड वो चेंज हो जाएगा ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर। तो इसका आंसर यहाँ से लेके हम यहाँ तक देख लेंगे। नेक्स्ट देखें 9.3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पार्ट 5। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करें। ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन एवरीडे लाइफ, तो बेटा इसके 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड, दूसरा है रेलवे ट्रैक्स, थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेज, उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट है ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स, नेक्स्ट है लार्ज बैंड इन पाइप्स। तो ये 5 पॉइंट जो हैं हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे तरीके से याद करेंगे। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 4 देखें। एक्सप्लेन द डैमेज विच आर काज्ड बाय एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। तो बेटा इसको आपने याद रखना है कि जब आप ये 5 वाला क्वेश्चन याद करेंगे तो इसके जो 5 पॉइंट हैं उसी में से आप कोई से 2 पॉइंट्स उठा के क्वेश्चन 4 में लिख देंगे। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पेपर में क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप क्वेश्चन 5 याद करेंगे ना, इसके जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उन्होंने ऊपर इसके सिर्फ जस्ट गिविंग 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल पूछे हैं, तो इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स उठा के यहाँ पे लिख देंगे। वो एग्जाम्पल आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लिख लें। उसमें आप ये देखें 5 एग्जाम्पल्स हैं, एक्सपेंशन इन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स रेलवे ट्रैक्स, आपकी मर्ज़ी है, आप ये पहले वाली 2 ही उसमें उठा के लिख सकते हैं। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।